आज के इस वीडियो में हम लोग ये वाला कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। मैं आप लोग को ये पूरा का पूरा कोड लिख के रखा है, ठीक है। तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ कि कौन सा कैलकुलेटर बनाने वाले हैं। तो सिंपली यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे रन करके दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। मैंने यहाँ पे रन किया तो ये देखिए ये कैलकुलेटर यहाँ पे ओपन हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये 3 ऑप्शन इसने खोल के दे दिया, ठीक है। जैसे मैंने इस कोड को रन किया तो मतलब ओपन किया कैलकुलेटर को, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया। वेलकम टू अपना कैलकुलेटर, इस कैलकुलेटर का नाम क्या होने वाला है, अपना कैलकुलेटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन और दे के रखा है। यहाँ पे मैं आप लोग को बताता हूँ 2 ऑप्शन कौन कौन सा। यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्लिक 1 टू यूज कैलकुलेटर, उसके बाद बोल रहा है क्लिक 2 टू एग्जिट। अगर आप लोग मान लीजिए कि आप लोग इस कैलकुलेटर को यूज़ करना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली 1 क्लिक कीजिए। अगर आप लोग नहीं यूज़ करना चाहते हैं, इसको क्लोज करना चाहते हो कैलकुलेटर को, यहाँ पे आप लोग 2 क्लिक कीजिए। तो मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पे पहले 1 क्लिक करके। तो 1 मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये आप लोग को बोल रहा है सबसे पहले नंबर एंटर करनी है। हम लोग सिंपल जो भी कैलकुलेटर ओपन करते हैं उसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, नंबर एंटर करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे नंबर एंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मान लीजिए मैंने 24 एंटर कर दिया, उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऑपरेटर एंटर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो मैं ऑपरेटर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का एंटर कर देता हूँ, मैंने कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है मैं दूसरा नंबर एंटर कर देता हूँ, तो मैंने एंटर कर दिया। अब जैसे मैंने एंटर कर दिया तो ये देखिए मुझे मल्टीप्लिकेशन करके इसने बता दिया 1872, ठीक है। जो भी हम लोग 24 इंटू 78 करेंगे तो ये हम लोग को रिजल्ट कुछ इतना आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये बोल रहा है कि वेलकम टू अपना कैलकुलेटर, और ये सारी चीज़ें फिर से इसने क्या किया, ओपन करके दे दिया। तो अब अगर मान लीजिए कि हमें कुछ और कराना है, एग्जिट करना है, ठीक है। तो एग्जिट करना है तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली आप लोग को 2 पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग 2 पे क्लिक करेंगे ये एग्जिट हो गया अपना, ठीक है। ये कोड रन हो रहा था। अब मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं आप लोग को साइन और कॉस का वैल्यू कैसे निकालना है वो भी सारी चीज़ें बताऊंगा, इसी कोड को मॉडिफाई करके थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसको इतना जो कैलकुलेटर हम लोग मैंने आप लोग को दिखाया वो वाला बना लेते हैं, फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में साइन और कॉस को बताऊंगा, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मान लीजिए आप लोगों ने स्विच केस या आप लोगों ने ये सब नहीं पढ़ा है जो भी इसमें यूज हुआ है, तो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे एक कोर्स बना के भी रखा हुआ है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने गूगल ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ, और ये जो है मेरे जावा कोर्स का ये एक प्रोजेक्ट होने वाला है। मैंने सारे मेथड तक जितने भी कंसेप्ट पढ़ाए थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे जो भी कंसेप्ट पढ़ाए ये सारी कंसेप्ट जो है रिवीजन हो जाए, रिवाइज्ड। तो इसके वजह से मैंने यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनवाया। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि जितने भी कोर जावा का कंसेप्ट है, जितने भी इसमें कंसेप्ट यूज है उसको पढ़ना है डीपली, तो मैंने एक ऑलरेडी कोर्स बना के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे ही आप लोग सर्च कीजिएगा सॉफ्ट बाइट तो ये मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को यहाँ पे मैं अपने चैनल पे जाके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना चैनल ओपन कर लिया हूँ। आप लोग सिंपली यहाँ पे क्या करना है, प्लेलिस्ट में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद जैसे प्लेलिस्ट में आ जाइएगा तो यहाँ पे मैंने एक जावा प्लेसमेंट ट्यूटोरियल कंप्लीट कोर्स विद डीएसए नाम से मैंने यहाँ पे बना के रखा है, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करके रखा है। आप लोग इस प्लेलिस्ट को आप लोग सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें, इनपुट कैसे लेते हैं, इफेल्स क्या होता है, स्विच क्या होता है, ये देखिए आप लोग यहाँ पे सारा चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करके रखा है। तो आप लोग को अगर नहीं पता है तो आप लोग यहाँ से जाके इसको कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ से आप लोग जाके सारी चीज़ें जो है पढ़ सकते हैं, वो भी काफ़ी इजी लैंग्वेज में और हिंदी में मैंने आप लोग को बता के रखा है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट जो है ये इस कैलकुलेटर को बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, इस कैलकुलेटर प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। आप लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर करके यहाँ से, ठीक है। मैं यहाँ से फ़ोल्डर बना लूँ। तो मैंने फ़ोल्डर पर क्लिक किया और मैं इसको नाम देता हूँ इस कैलकुलेटर का अपना कैलकुलेटर, क्योंकि अपना कैलकुलेटर इतने प्यार से बना रहे हैं इसलिए मैंने इसका नाम सोचा कि अपना कैलकुलेटर ही रख देते हैं, ठीक है। तो ये अपना कैलकुलेटर इसका नाम हो गया फ़ोल्डर का। अब इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे कर देता हूँ। अब इसको मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग को भी क्या करना है, एक अलग से फ़ोल्डर बना लेना है और उसको VS कोड में ओपन कर लेना है, और उसमें हम लोग पूरा का पूरा कोड जो है जो कैलकुलेटर बनाने लो उसमें राइट करेंगे, ठीक है। तो वेट करते हैं इसको फ़ोल्डर का ओपन होने का। तो ये हो गया ओपन। अब पूछ रहा है यस आई ट्रस्ट द ऑथर्स। यस, ये तो अपना फ़ोल्डर है तो हम लोग तो अच्छे से ट्रस्ट करते हैं, हम लोग अपने साथ थोड़ी ना हैकिंग करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे आप लोग को सिंपली इस बटन पे क्लिक करना है, प्लस वाले पेज पे। यहाँ पे एक फ़ाइल बनानी है आप लोग को। अब फाइल क्या बनानी है आप लोग को मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग सिंपली एक फ़ाइल बना लीजिए कैलकुलेटर नाम का,
ठीक है। तो कैलकुलेटर नाम का आप लोग यहाँ पे फाइल बना लीजिए। उसके बाद कैलकुलेटर नाम का जैसे ही आप लोग फाइल बनेगा तो कैलकुलेटर डॉट जावा, ठीक है। कैलकुलेटर डॉट जावा आप लोग को लिखना। जावा एक्सटेंशन क्यों देते हैं आप लोग को बताया था कि जब भी हम लोग जावा का कोड लिखेंगे तो एक्सटेंशन जावा लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली एंटर पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लोग क्लिक किए कर दीजिएगा तो यहाँ पे एक नया फोल्डर ओपन करके ये दे देगा, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताता हूँ नेक्स्ट क्या करना है। तो सिंपली हम लोग को पता ही है इसका बॉयलर प्लेट पहले सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो बॉयलर प्लेट मैं जल्दी से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे बॉयलर प्लेट लिखेंगे कैलकुलेटर, ठीक है। उसके बाद ये आप लोग को ये भी बताया था मैंने कैलकुलेटर यहाँ पे कि हम ये फर्स्ट लेटर लिखते हैं कैपिटल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्लास एक बना लेते हैं कैलकुलेटर नाम की। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ पे ये आर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फटाफट। तो मैंने सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं किया है, बस दो ही चीज़ें की। यहाँ पे एक क्लास बनाया है कैलकुलेटर नाम का और यहाँ पे एक मेन मेथड इसका बनाया है। ये कि बॉयलर प्लेट है सिंपल, तो आप लोग को ये तो पता ही होगा, ठीक है। और मैंने बताया भी अपने कोर्स में, ठीक है। तो आप लोग को अगर नहीं पता है तो मेरे कोर्स को जाकर देख सकते हैं, आप लोग को बताएं। तो यहाँ पे काम करते हैं। सबसे पहले हम लोग, मैं आप लोग को समझा देता हूँ कि इसमें करने क्या वाले हैं और कैसे करेंगे। तो मैं एक कैलकुलेटर बनाना चाहता हूँ कि जो क्या करे, जैसे कि मैं अपने लैपटॉप का कैलकुलेटर ओपन करके आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से लैपटॉप का अपने कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ यहाँ से जस्ट कैलकुलेटर। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही अपने लैपटॉप का कैलकुलेटर ओपन किया तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि मुझे सबसे पहले एक नंबर एंटर करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर, यहाँ पे जो भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ तो उसमें से वो ऑपरेटर चूज करना पड़ेगा। जैसे कि मुझे मान लीजिए प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो प्लस क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर, तो जैसे ही मैंने 9 क्लिक किया और यहाँ पे इक्वल टू क्लिक किया तो ये देखिए आप लोग यहाँ पे दे दिया इन्होंने 16, दोनों को ऐड करके 9 7 + 9 = 16। तो यही अपना भी लॉजिक लगने वाला है। तो हम लोग जो अभी प्रोजेक्ट बना रहे हैं ये GUI बेस्ड नहीं है, ये कंसोल बेस्ड है। लेकिन आने वाले वीडियो में मैं आप लोग को एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनवाऊंगा जिसमें अपना खुद का कैलकुलेटर हम लोग ये बनाएंगे और उसको मोबाइल में भी इंस्टॉल कैसे करेंगे और अपने दोस्तों को कैसे शेयर करेंगे, सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा। सिंपली इसमें आप लोग को लॉजिक बताने के लिए ये सिंपल सा कंसोल बेस्ड मैंने प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। और जितने भी मैंने अपने कोर्स में पढ़ाया है मेथड तक, तो मैंने सोचा कि एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिससे सारी चीज़ें कंसेप्ट रिवाइज हो जाए और एक हमारे पास एक मिनी प्रोजेक्ट टाइप का कुछ हो जाए किसी को दिखाने के लिए कि हाँ मैंने ये सीखा है कोड जावा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने सोचा इसको बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, अब अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक यहाँ पे वाइल। अब आप लोग सोच रहे हैं मैंने वाइल क्यों लिखा, अब इसको ट्रू कर देना है, ठीक है। वाइल ट्रू, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा अभी, जस्ट मुझे 2 मिनट दीजिए लिखने के लिए, ठीक है। मैंने लिख दिया ट्रू। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे सिस्टम, उसके बाद यहाँ पे system.out.println, उसके बाद यहाँ पे लिखना है वेलकम। जैसे ही अपना कोई भी ये ओपन करे कैलकुलेटर तो लिखना चाहिए वेलकम टू अपना कैलकुलेटर। तो आप लोग को ये सिंपली लिखने के बाद नेक्स्ट क्या लिखना है, आप लोग को इसी को कॉपी करना है और 2 बार इसको पेस्ट कर देना है कॉपी करके, ठीक है। मैं सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ऐसा नहीं आप लोग को लगे कि मैं बोर करा रहा हूँ ये सारी चीज़ें, इसीलिए मैंने सोचा कि एक एक स्टेप आप लोग को डिस्कस किया जाए। भले ही टाइम लूँगा मैं आप लोग का, लेकिन एक एक चीज़ आप लोग को समझाना है कि कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है मैं आप लोग को देने वाला हूँ कि यहाँ पे क्लिक 1 to use this के जगह मैं लिख देता हूँ अपना कैलकुलेटर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया, जैसे यहाँ पे क्लिक करना है 1, ठीक है। तो जैसे ही कोई 1 क्लिक करे तो ये अपने कैलकुलेटर को यूज कर सकता है। और यहाँ पे मैंने सोचा कि एक एग्जिट का भी बटन दिया जाए, तो यहाँ पे मैं एक एग्जिट का भी बटन दे देता हूँ कि क्लिक 2। यहाँ पे जैसे कोई 2 क्लिक करे तो एग्जिट हो जाए, एग्जिट,
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 ऑप्शंस दे के रखा है। पहला यहाँ पे क्या शो करे, वे लोगों को वेलकम करे। उसके बाद क्या करे, नेक्स्ट जो है अगर कोई भी 1 क्लिक करे तो उसको उस कैलकुलेटर को यूज़ कर पाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करे, ये अगर कोई 2 क्लिक कर दे तो ये कैलकुलेटर क्या कर दे, वहीं पे बंद हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने अच्छा लगने के लिए ये सारी चीज़ें लिखा। आप लोग चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं, बस मैंने सोचा कि ये काफ़ी अच्छा लगेगा अपना जो कंसोल बेस्ड बना रहा है, इस वजह से मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ आप लोग को क्या करना है। यहाँ पे एक इनपुट लेना है। अब मान लीजिए यूज़र तो ये देखेगा, उसके बाद वो बटन पे क्लिक करेगा। ठीक है, तो वो देगा यहाँ पे तो यहाँ पे एक काम करते हैं, स्कैनर एक क्लास लिखते हैं, स्कैनर। ठीक है, उसके बाद SC, और आप लोग को ये वाला पैकेज इंपोर्ट कर लेना है, इंपोर्ट java.util.scanner, ये आप लोग को इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है, तो ताकि आप लोग स्कैनर क्लास का यूज़ कर पाए। अगर आप लोग नहीं इंपोर्ट कीजिएगा तो आप लोग को ये स्कैनर क्लास पे एरर देने लगेगा। ठीक है, इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ आप लोग इंपोर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे मैंने आप लोग को सारा चीज़ें बता ही दिया कि मैं कि वहाँ पे स्कैनर क्लास यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनपुट लेना है। ठीक है, और ये आप लोग को अगर पता नहीं होगा तो आप लोग मेरे जाके कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करके रखा है कि कैसे इनपुट लेंगे जावा में। ठीक है, तो ये इनपुट लेने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखा, स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in। और आप लोग को नहीं पता होगा तो मैंने यहाँ पे बता भी दिया। ठीक है, कि ये क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दे रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आप लोग को इंटीजर टाइप का इंटीजर इनपुट इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू हम लोग ले रहे हैं, इस वजह से नेक्स्ट इंट मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, एक स्विच केस लगाना है। ठीक है, कि कौन सा चले, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि स्विच केस क्यों लगाना है, और मैं यहाँ पे लिख दूँ स्विच केस, स्विच। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे ही स्विच लिख दिया, ये गलत स्मॉल एस रहेगा, स्विच। ठीक है, उसके बाद आप लोग को SC नहीं लिखना है यहाँ पे आप लोग को लिखना है, मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है, इनपुट। ठीक है, अब ये जैसे ही यहाँ पे 1 कोई क्लिक करे तो क्या हो, और एक और केस मुझे लगाना है कि 2 कोई क्लिक करे तो क्या हो, क्या करना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो केस एक और लिख दूँ, केस 2 यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रेक लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये ऑटोमेटिक ऑटो कंप्लीट करके मुझको दे दिया। आप लोग अगर रेंडमली भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसे स्विच, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सिंपली ये लिखना है। ठीक है, इनपुट। और अगर आप लोग को पता, स्टेप बाय स्टेप मैं लिख के भी दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। अगर मान लीजिए कि डाउट आ रहा हूँ मन में कि ये मैंने कैसे इतना लिख दिया, तो ये मैंने ऑटो कंप्लीट से लिखा, तो मैं आप लोग को बता भी देता हूँ कैसे लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपली स्विच लिखा। यहाँ पे मैं यहाँ पे ऑटो कंप्लीट का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, स्विच। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ केस 1। केस 1 हमारा क्या है, उसके बाद केस 2 क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, केस 2। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप लोग को डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दे देना है। उसके बाद यहाँ पे भी ब्रेक दे देना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आप लोग को ये इतना आप लोग को लिख लेना है। अब मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ आप लोग क्या करना है। ये केस 1 में आ जाना है आप लोग को। केस 1 में क्या करना है कि जैसे केस कोई 1 क्लिक करे, मतलब कोई भी जब 1 क्लिक करे तो एक मेथड बनाते हैं कैलकुलेटर नाम का, कैलकुलेटर नाम का एक मेथड बनाते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर नाम के मेथड को कॉल कर लेते हैं यहाँ पे सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने बनाया नहीं इसलिए एरर दे रहा है, हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे मैं बना भी दे रहा हूँ कैलकुलेटर नाम का मेथड। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक यहाँ पे वाइड टाइप का रहेगा ये कैलकुलेटर। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे ये करते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेथड क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये जैसे मैंने यहाँ पे मेथड क्लिक किया, क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे ये देखिए एरर चला गया है कैलकुलेटर नाम से। ठीक है, तो यहाँ से एरर दिख रहा था, ये एरर हट गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे ब्रेक लिख देना है। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें ये बताया हुआ अपने कोर्स में कि ये क्या होता है। आप लोग को अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा हो तो आप लोग इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद वहाँ पे आप लोग मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अच्छे से देखने के लिए।
अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है। तो एग्जिट करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले तो एक ब्रेक लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं एंटर कर देता हूँ ये ऐसा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट जो है सिंपली एग्जिट कर देना, सिस्टम डॉट एग्जिट, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग एग्जिट पे एग्जिट 0 कर देना, ठीक है। तो ये जैसे ही कोई भी 2 क्लिक करेगा तो ये क्या कर देगा, उसको एग्जिट कर देगा, मतलब उस विंडो से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब अपना एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे भी ब्रेक लिख देना, ठीक है, ब्रेक। ये हमारा जो है पहली स्टेप डन हो गया, ठीक है। और अभी तो कुछ मैंने किया ही नहीं है, आप लोग को मैं रन करके दिखाता हूँ कि ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको रन कर दिया। जैसे मैंने 1 क्लिक किया, यहाँ पे नहीं होगा शायद, मैं टर्मिनल में आ जाता हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम करता है वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आ गया। अब जावा, उसके बाद यहाँ पे इसको रन कर देता हूँ, कैलकुलेटर डॉट जावा, ठीक है। तो ये देखिए रन हो गया। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है कि वेलकम टू अपना कैलकुलेटर। उसके बाद ये बोल रहा है क्लिक 1 टू यूज़ अपना कैलकुलेटर। उसके बाद 2 ऑप्शन दिखा रहा है, क्लिक 2 टू एग्जिट। तो मैं जैसे ही 2 पे क्लिक करूँगा, देखिए एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ इसी का फंक्शनलिटी लिखा है, एग्जिट का। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं, ये अपना जो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का फंक्शनलिटी लिखते हैं, ठीक है। तो इसका लिखने के लिए फंक्शनलिटी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली इस मेथड में आ जाते हैं जो अभी हम लोगों ने बनाया, कैलकुलेटर नाम का मेथड। अब मैं आप लोग को बताता हूँ नेक्स्ट क्या करना है। अब आप लोग को सिंपली पहले हम लोग एक कैलकुलेटर में आप लोग को ओपन करके दिखाता हूँ जो मैंने किया था। फिर से यहाँ पे एक कंसेप्ट समझाना जिसमें आप लोग को, इस वजह से मैंने ओपन कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे क्या क्लिक करना पड़ रहा है, यहाँ पे नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंबर के इनपुट कर रहा हूँ। तो इस नंबर को इनपुट करने के लिए हम लोग भी यहाँ पे सबसे पहले अपने कैलकुलेटर में क्या करेंगे, किसी भी यूज़र से नंबर इनपुट कराएंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे एक सिस्टम डॉट यहाँ पे लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया इंटर फर्स्ट नंबर। अब जैसे ही यूज़र फर्स्ट नंबर एंटर कर देगा तो नेक्स्ट क्या करना है मैं बता रहा हूँ आप लोग को। नेक्स्ट सिंपली यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेन मेथड में यहाँ पे बनाया, इसमें भी स्कैनर नाम का मेथड बना लेते हैं, ठीक है। तो स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, ठीक है। इसके बाद सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या लिखना है, यहाँ पे वो जो है यूज़र, आप लोग जिस भी डेटा टाइप से बनना चाहते हैं उसमें मैंने आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे इंट ले रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे अगर चाहे तो डबल या जो भी है फ्लोट आप लोग ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग बड़े नंबर से कैलकुलेट कराना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो आप लोग डबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इंटीजर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जो भी चाहे वो कर सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे मैं इनपुट कराता हूँ क्या, फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर यहाँ पे इनपुट करा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नेक्स्ट इंट। तो ये इनपुट करा लिया एक नंबर। अब नेक्स्ट क्या करना है मैं आप लोग को दिखाता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, नेक्स्ट हमें कोई भी ऑपरेटर्स चूज करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, बोलना है कि यूज़र से कि ऑपरेटर्स को तुम एंटर करो। अब यूज़र से ऑपरेटर यूज़ कराने के लिए मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, या इस हाँ पूरी इस कोड को कॉपी करता हूँ यहाँ पे। फिर से यहाँ पे मैंने इस कोड को कॉपी कर लिया, पूरे के पूरे कोड को, और मुझे ज़रूरत है इस कोड की पूरी इस वजह से मैंने कॉपी किया। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इस लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ऑपरेटर्स में यहाँ पे नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है, ऑपरेटर्स। यहाँ पे मैंने दे दिया कि कोई भी जो यूज़र जो है ऑपरेटर्स इनपुट करेगा। अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि वो ऑपरेटर्स जो है वो इनपुट तो कर देगा। अब वो किस तरह का ऑपरेटर्स क्या हम लोग इनपुट लेंगे, एज अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मैं इसको
इंटीजर ना लेके यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ हटा के एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया हो गया ये हमारा। अब यहाँ से जो है यहाँ पे इसका भी चेंज कर देते हैं, यहाँ पे इंटर ऑपरेटर्स क्लिक कर देते हैं, इंटर ऑपरेटर्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर्स को जो है एंटर करा लेंगे। अब मैं ऑपरेटर्स का अगर चाहूँ देना कि कौन कौन से ऑपरेटर्स है तो मैं दे भी देता हूँ। यहाँ पे ऑपरेटर्स क्या क्या दे सकते हैं, यहाँ पे जैसे मैं दे दूँ माइनस, ठीक है। यहाँ पे माइनस दे दिया, ब्रैकेट में इसको देते हैं अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ये माइनस दे सकते हैं, फिर उसके बाद कॉमा प्लस दे सकते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे माइनस प्लस, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन भी हमारा कैलकुलेटर कर सकता है। ये सिर्फ मैं अच्छा लगने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं, या ये तो बिल्कुल पूरा का पूरा ऑप्शनल है, ठीक है। या आप लोग नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से मैंने ये दे दिया डिवीज़न का, अभी सिंपल इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और हम लोग इसमें ये भी एक नया यूनिक फीचर ऐड करने वाले हैं कि हम लोग साइन और कॉस का भी कैलकुलेट करेंगे। आप लोगों ने तो बहुत सारे कैलकुलेटर्स देखे होंगे जो सिंपल आप लोगों ने यूट्यूब या कहीं भी आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें साइन और कॉस का वैल्यू कितने लोग नहीं बताते फाइंड करने के लिए। मैं आप लोग को बताऊंगा कॉस और साइन का भी वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है। ये सिंपली आप लोग को प्लस माइनस के लिए नहीं, ये काफ़ी एडवांस लेवल के ये बनाएंगे हम लोग, बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट क्या करना था मैं आप लोगों को फिर से कैलकुलेटर पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑपरेटर भी क्लिक कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, फिर से एक नंबर इनपुट करना है। अब जैसे ही यहाँ पे देखिए ये फिर से यहाँ पे नंबर आ गया, तो यहाँ पे फिर से एक नंबर इनपुट कराते हैं। तो इसको फिर से कॉपी करते हैं इसको, या ऑलरेडी कॉपी क्या करना है, तो ऑलरेडी कॉपी है ही, यहाँ पे पेस्ट करना और इसको यहाँ से रिमूव करना है बीच वाले को। आप लोग चाहे तो मैनुअली लिख भी सकते हैं, और मैं इसमें एडिट करता हूँ फर्स्ट नंबर की जगह सिर्फ यहाँ पे सेकंड नंबर यहाँ पे ये लिखता हूँ, ठीक है। ये सेकंड नंबर हो गया। अब यहाँ पे मैं सिंपली सेकंड नंबर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, सेकंड नंबर। अब यहाँ पे मुझे, हाँ ठीक है, अब मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। तो ये देखिए हम लोग जो है इतना तो कंप्लीट कर चुके हैं कि पहले नंबर इनपुट करना है, फिर उसके बाद हमें दूसरा ऑपरेटर्स इनपुट करना है, फिर उसके बाद फिर से नंबर इनपुट करना है, फिर उसके बाद इक्वल टू पे क्लिक करना है, तो हमें आउटपुट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं इस कैलकुलेटर को क्लोज कर देता हूँ। इतना तो हम लोगों ने डन कर लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है कि देखना है कि यूज़र ने जो है कौन सा ऑपरेटर्स जो है यहाँ पे इनपुट किया है। तो कौन सा ऑपरेटर इनपुट किया है, तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्विच केस लगाते हैं, स्विच केस। यहाँ पे मैंने स्विच केस लगा दिया, हाँ सही है। ऑपरेटर्स मैंने यहाँ पे स्विच केस लगा के लिख दिया। उसके बाद यहाँ से मैंने लिख दिया वैल्यूज़ हटा के, यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या क्या इनपुट कर सकता है, प्लस माइनस। तो सबसे पहले हम लोग प्लस के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो हम लोग इसको एक स्ट्रिंग की तरह देखते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे, अब देखिए ये जैसे ही हो प्लस आए तो हमें क्या करना है, दो नंबर को ऐड कर देनी है। अब वो दो नंबर कौन सा होगा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसको क्या करना है, यहाँ पे आउटपुट, तो यहाँ पे इंट आउटपुट यहाँ पे कर देने हैं, ठीक है। सम, या सम करते हैं, सम सही रहेगा क्योंकि नाम से रहेगा, तो सम यहाँ पे कर देते हैं। इंट सम इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को जो इनपुट कराया, देखिए ये फर्स्ट नंबर, उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने सेकंड नंबर इनपुट कराया। जो इनपुट कराया तो दोनों क्या करना है, जोड़ के हमें यूजर को शो करा देना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट और सेकंड नंबर लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे इसको प्रिंट करा देना है। तो मैं यहाँ पे सिस्टम, उसके बाद यहाँ पे मैं कर दूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही सम इक्वल टू शो हो जाएगा
मैं यहाँ पे ही करता हूँ, इसको स्पेस यहाँ से हटा देता हूँ और प्लस क्या लिखने हैं, सम। ठीक है, तो ये सिंपली मैंने ये इसको राइट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, दोनों नंबर को जोड़ के जो भी यूज़र एंटर करेगा उसको शो कर देगा यूज़र के पास। अब हमें ऐसे ही क्या करने हैं, 3 के लिए प्लस हो गया, माइनस हो गया, अब उसके बाद यहाँ पे मतलब कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद डिवीजन, ये 3 और के लिए करने हैं। तो इसको सिंपली इसको फिर से कॉपी करते हैं इतने पूरे को, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे फिर से ये स्पेस दे देते हैं थोड़ा बहुत। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं, फिर वी कर देते हैं, कंट्रोल वी। यहाँ पे प्लस नहीं देना है, यहाँ पे क्या करना है, माइनस एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे सम के जगह पे सब देना है, सब, सब्ट्रैक्शन सेम रहेगा, यहाँ पे सिर्फ सब दे देना है। उसके बाद यहाँ पे भी सब दे देना है। ठीक है, अब ये हमारा माइनस का हो गया। अब यहाँ पे प्लस जो है फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन का भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें किसके लिए करना है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। नेक्स्ट करना है हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो सेम रहेगा। सिंपली आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन जो आप लोग को 8 पे होगा ना, शिफ्ट और 8 क्लिक कीजिएगा तो ये मल्टीप्लिकेशन का आ जाएगा, स्टार जैसा दिख रहा है ना, ये मल्टीप्लिकेशन का होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मल्टी लिख देता हूँ, मल्टी। उसके बाद यहाँ भी हम लोग लिख देते हैं मल्टी, कैपिटल लिख दिया ना यहाँ पे, तो इसको स्मॉल कर देते हैं, एम को, इसको मल्टी को, और यहाँ भी एक मल्टी यहाँ पे लिख देते हैं, मैंने कर दिया। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन हमें यूज़र को सेंड कर देगा, तो यहाँ पे ऑपरेटर्स भी चेंज करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो मैं ऑपरेटर्स चेंज करता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का। सिंपली अब नेक्स्ट क्या करना है, ऐसे ही हमें डिवीज़न के लिए भी कर देना है, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ डिवीज़न के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीज़न का दे देते हैं कि ये डिवीज़न। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सिंपली ऑपरेटर्स में भी डिवीज़न कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है नाम, यहाँ पे डिव दे देते हैं, डिव, डिवीज़न का डिव मैंने दे दिया यहाँ पे डिव। उसके बाद डिवीज़न इक्वल टू डिवीज़न। ठीक है, तो मैंने डिवीज़न लिख दिया, डिवीज़न इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया मैंने डिवीज़न। तो यहाँ पे मैंने, आप लोग जो भी चाहे वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, यहाँ पे डिवीज़न मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये डिवीज़न का दे देगा। अब ये काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग रन करने से पहले एक और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट केस है, डिफ़ॉल्ट क्या डाल सकता है यूज़र, जो है गलत इनपुट भी डाल दे, तो यहाँ पे हम लोग उसको हैंडल करेंगे। डिफ़ॉल्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे शो कराएंगे कि आपने गलत नंबर को एंटर किया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र को शो करा देंगे कि आपने गलत नंबर डाला है, या यहाँ पे शो करता हूँ, you have entered wrong operators, please try again। ठीक है, तो ये यूज़र से बोलना है कि अगर कभी उसने गलत ऑपरेटर डाल दिया तो ये उसके पास मैसेज शो हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा कोड जो है कंप्लीट हो गया, और मैं आप लोग को समझा भी देता हूँ इसमें कौन कौन से यूज हुए हैं कंसेप्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे मेन मेथड में आ जाते हैं। यहाँ पे ये आप लोग को लग रहा होगा बहुत बड़ा, लेकिन हम लोग ने जब लिखना स्टार्ट किया तो कितना छोटा था, तो मैं आप लोग को एक बार समराइज भी कर देता हूँ। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको सबसे पहले रन करके आप लोग को आउटपुट दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर आप लोग को इसको समराइज करके बताता हूँ क्या है। आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है इतने सारे बड़े कोड देख के। ठीक है, तो सिंपली मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे जावा। ठीक है, तो जस्ट मैंने अभी किया था, तो एंटर किया मैंने। अब ये देखिए ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ गए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि वेलकम टू अपना कैलकुलेटर, ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्लिक 1 टू यूज़ कैलकुलेटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ बोल रहा है क्लिक 2 टू एग्जिट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे और एंटर करता हूँ, तो ये बोल रहा है एंटर फर्स्ट नंबर।
ठीक है। अब मैंने फर्स्ट नंबर जैसे ही मान लीजिए कि मुझे 23 मैंने एंटर कर दिया, उसके बाद बोल रहा है ये एंटर ऑपरेटर्स, तो मैं जैसे कि यहाँ पे ऑपरेटर्स मैंने प्लस का एंटर कर दिया। अब क्या बोल रहा है एंटर सेकंड नंबर, जो 23 और मैं 7 यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, सम इक्वल टू 30 जोड़ के यहाँ पे इसने दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा इसका मतलब है कि ये हमारा सही से बिल्कुल काम कर रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक बार और इसको डिवीज़न के लिए चेक करके देख लेते हैं। तो फिर से 1 क्लिक करते हैं यहाँ पे, उसके बाद फिर से यहाँ पे 20, उसके बाद क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे डिवीज़न के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं डिवीज़न, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 5 क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 4 आ गया डिवीज़न इक्वल टू। तो कुछ इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। और मैं आप लोग को नेक्स्ट ये 2 क्लिक करके दे देता हूँ, तो ये देखिए एग्जिट हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने क्या किया 2 क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो इसने एग्जिट कर दिया। तो इसका मतलब हमारा जो है कैलकुलेटर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। तो मैंने बोला था आप लोग को कि मैं इसको समराइज़ करके भी बता दूंगा, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ये 3 ऑप्शंस को हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट करा है, ठीक है। तो 3 ऑप्शंस क्या है, वेलकम टू अपना कैलकुलेटर, आप लोग जो चाहे वो यहाँ पे कर सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है, ये हमें लोगों ने यहाँ पे अच्छा लगने के लिए यहाँ पे इसको किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि क्लिक 1 टू यूज़ अपना कैलकुलेटर। जैसे ही हम लोग अपना कैलकुलेटर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को 1 क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप लोग बंद करना चाहते हैं उस कैलकुलेटर को तो 2 क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, इनपुट करा लिया यूज़र से कि हाँ 1 या 2 जो भी क्लिक करेगा कर दिया उसने। जैसे उसने मान लीजिए 1 क्लिक किया तो कैलकुलेटर उसको यूज़ करने देंगे, यहाँ पे मेथड को कॉल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये एग्जिट करने के लिए एक आप लोग को ये नया कंसेप्ट सीखने को मिला होगा। तो आप लोग को जब कभी भी एग्जिट का यूज़ करना हो तो आप लोग वहाँ पे सिस्टम डॉट एग्जिट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट केस यहाँ पे हम लोगों ने नहीं किया था हैंडल, मैं यहाँ पे आप लोग को हैंडल करके बता भी दे रहा हूँ। क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यूज़र ने क्या किया, गलत यहाँ पे डाला, यू यहाँ पे लिख देता हूँ, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग, ठीक है। तो हम लोग बोल देंगे कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग इनपुट, ठीक है। तो यूज़र से हम लोग बोल देंगे क्या कि आप लोगों ने जो है गलत इनपुट डाला है। अगर मान लीजिए उसने 5 या 6 या 7 क्लिक कर दिया तो हम लोगों ने यहाँ पे ए बी केस हैंडल कर लिया, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को काफ़ी इजी लगा होगा। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर नाम की मेथड बनाई थी जिसको मैंने वहाँ पे कॉल किया था, ठीक है। तो आप लोग को सिंपली मैंने कैलकुलेटर में बताया भी कि ये कैसे हम लोग ने लॉजिक लिखा। तो सबसे पहले वहाँ पे एक नंबर एंटर कराना है, तो यहाँ पे मैंने नंबर एंटर कराने के लिए कोड पूरा का पूरा लिखा है। नेक्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑपरेटर को एंटर कराने के लिए यहाँ पे ये जो है कोड लिखा है। उसके बाद जो है हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे दूसरे नंबर को एंटर करा दिया, ठीक है। तो जैसे ही 2 नंबर एंटर हो गए, ऑपरेटर एंटर हो गया, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने स्विच केस यूज़ किया है कि अगर मान लीजिए उसने प्लस का एंटर किया है तो प्लस करके दे, अगर माइनस एंटर किया तो माइनस करके दे, अगर प्लस मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन, और अगर मल्टीप्लिकेशन उसने क्लिक किया तो मल्टीप्लिकेशन दे, और अगर उसने डिवीजन क्लिक किया तो उसको डिवीजन करके यहाँ पे दे दे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट केस में उसको हैंडल भी कर लिया है। अब मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसी कोड को मॉडिफाई करके साइन और कॉस और जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज होती है ना उसके कैसे हम लोग एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद वाला वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। और मैं आप लोग को सारी चीज़ें जैसे मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करके बताया, वो भी इस कोड को ही थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और उसमें और एक नया फीचर ऐड करेंगे कि कैसे हम लोग साइन कॉस के वैल्यू हम लोग जो है फाइंड कर सकते हैं, और वो भी काफ़ी इजी वे में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।